नमस्कार सभी को। नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी आप सभी पर मेहरबान बनी रहे और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। यही आशा करता हूँ ऊपर से कि आप सभी का जल्दी से जल्दी है जो सिलेक्शन हो जाए। अपन क्या चल रहा था, अपने चल रहा था लोक देवता चल रहे थे पूरा राजस्थान कल्चर के अंदर। देखिए दोस्तों, लोक देवता में अपने ने पंचपीर पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, लगभग जो लोक देवता उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि लगभग सारे देवता है वो गायों से रिलेटेड है। पंचपीर में आप देख लो, रामदेव जी गायों के लिए गौरक्षक भी माने जाते थे। गोगन जी है गायों के लिए, पाबूजी गायों के लिए, हड़बूजी गायों के लिए, मंगे मेघा जी है वो गायों के लिए, और इधर देवनारायण जी है वो गायों के लिए, तेजा जी है वो गायों के लिए। बहुत सारे देवता है जो गायों के लिए माने जाते हैं। लेकिन अपन बात किससे करते हैं, अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। द टॉपिक ऑफ लोक देवता हैज बीन रनिंग। कौन सो देवनारायण जी, कौन सा लोक देवता है देवनारायण जी के। तो देवनारायण जी की अपन बात करें, जन्म की बात करें तो जन्म के तो 1243 ईस्वी। कब वो 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत माघ शुक्ल षष्ठी को। कब माघ शुक्ल षष्ठी को वह दढ़ावती या आसीन भीलवाड़ा में। तथा इनका जो पालन पोषण है उनकी अगर बात करें तो देवासा एमपी यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां पर, देवासा एमपी में इनका जो जन्म है वो पालन पोषण है वो हुआ। पिता कौन थे, सवाई भोज थे। कौन थे, सवाई भोज बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर थे। कौन से, बगड़ावत वंश के कौन से गुर्जर थे, नागवंशीय गुर्जर थे। माता शेडू खटाणी, माता कौन थी, शेडू खटाणी। इनकी पत्नी की बात करें तो कौन थी, पिंपलदे थी। धारा एमपी के शासक जय सिंह की पुत्री थी। किसकी, धारा एमपी के शासक जय सिंह जी की है जो पुत्री थी। इनका बचपन का नाम उदय सिंह जी था। क्या था, उदय सिंह था। इनके घोड़े का नाम क्या था, लीलाधर था। क्या था, लीलाधर था इनका घोड़े का नाम। अपन आगे बात करते हैं विनायक केकड़ी के राणा दुर्जनशाल। कौन थे, विनायक केकड़ी के राणा थे दुर्जनशाल। उन्होंने क्या की, देवनारायण जी के पिता कौन थे, सवाई भोज थे। उनकी क्या की थी, हत्या की थी। किसने की थी, राणा दुर्जनशाल ने की थी हत्या। किसकी, देवनारायण जी के पिता कौन थे, सवाई भोज की हत्या की थी। लक्ष्मी कुमार चुंडावत है, बहुत ही अच्छे राइटर है, बहुत ही अच्छी उन्होंने पुस्तकें लिखी है। उन्होंने बगड़ावत महागाथा ग्रंथ की रचना की। किसकी, बगड़ावत महाग्रंथ की रचना की उन्होंने। और भी कई रचना की जैसे मंजलरात है, तो और भी कई रचना। इनके अगर निधन की बात करें अपन, कब निधन की बात करें तो कहाँ हुआ, देवमाली ब्यावर में मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। देवमाली ब्यावर में मुस्लिम आक्रमणियों से क्या हुआ, युद्ध करते हुए मारे गए थे। इनके मृत्यु के बाद करें अपन तो भादस शुक्ल सप्तमी को देवमाली ब्यावर में हो गई थी। ठीक है, आगे बात करें अपन, आगे बात करें तो इनके एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम बाला था। क्या था, बाला था। और पुत्री का नाम बाली था। ठीक है, आगे बात करें अपन देवनारायण जी के बारे में तो क्या है, माकड़ जी देवनारायण जी के सहयोगी थे। कौन थे, माकड़ जी देवनारायण जी के क्या थे, सहयोगी थे। देवनारायण जी को राज्य कीर्ति का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य कीर्ति का जनक किस लोक देवता को माना जाता है, देवनारायण जी को। किस लोक देवता को, देवनारायण जी को माना जाता है। उपनामों की बात करें तो ये किसके अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे ये, आयुर्वेदिक अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए आयुर्वेद के देवता मानते हैं। और गौ रक्षा के लिए भी ये पूजे जाते हैं, गौ रक्षा देवता भी इन्हें कहते हैं। मूर्ति के, इनके जो मंदिर होता है वहां पर मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा होती है। मूर्ति के स्थान पर है जो ईंट की पूजा होती है।
ये राजस्थान तथा गुजरात में पूजे जाते हैं। भाई राजस्थान के लोग जो की बात करें तो भाई राजस्थान में तो पूजे जाएंगे, एक और याद रख लो गुजरात में पूजे जाते हैं, ये कोई विशेष बात तो है नहीं। तो बता दिया मैंने इनके मध्य भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली ब्यावर में अब मुस्लिम आक्रमणी से युद्ध करते हुए हो गई। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी होती है, कितनी बड़ी? 25 हाथ की। कितनी? 25 हाथ की। और सबसे छोटी 2x2 की होती है, 2x2 की सबसे छोटी और सबसे लंबी। ठीक है। वाचन कौन करते हैं, किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और कौन करते हैं? अविवाहित गुज्जर भोपा होते हैं वो करते हैं। जिनकी शादी नहीं होती है वो क्या करते हैं? जिनकी शादी नहीं हुई होती है, कुंवारे होते हैं या अविवाहित होते हैं, वो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इनके फड़ का पूजन करते हैं। आगे चलते हैं। 2 दिसंबर 1962 को 2 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। ठीक है। कब? 2 दिसंबर 1962 को 2 रुपए डाक टिकट जारी हुई। लेकिन 3 दिसंबर 2011 को देवनारायण जी पर 5 रुपए की डाक टिकट है वो जारी हुई थी। कितने की? 5 रुपए की डाक टिकट है। मेला बता दिया भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बन चुकी है। देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बन चुकी है। कौन सी बनी है ये मुझे नहीं पता, ना ही मैंने अभी तक देखी है। देवनारायण जी के मंदिरों की बात करें अपने तो कौन सी है? देवमाली ब्यावर में एक मंदिर तो कहा है, देवमाली ब्यावर में है। दूसरा, पहला मंदिर कहा है? देवमाली ब्यावर में। दूसरा मंदिर की बात करें तो देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने करवाया। किसने? राणा सांगा ने करवाया। देवधाम कहां पर है? देवधाम निवाई जोधपुरिया टोंक में है। कहां पर है? निवाई जोधपुरिया टोंक में है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? उपदेश दिया था, यानी ज्ञान दियो। ठीक है। ढोंडा सॉरी गोडा दंडावत आसिर, ये मंदिर का है भीलवाड़ा में। यहाँ इनका क्या मुख्य देवरा है? यहाँ पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। क्या? दंडावती आसिंद, या फिर एक नाम और मिलता है गोंडा। यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? देवनारायण जी का यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये थे अपने देवनारायण जी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखते रहिए। धन्यवाद। और एक बार आप सभी को फिर से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद।